से साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बील शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला। हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की सीरीज शुरू की थी, उसमें हम 9 अध्याय देख चुके हैं। आज लास्ट अध्याय देखेंगे, इसके साथ ही कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। 10वां अध्याय हमने सामने रहेगा लोक संस्कृति एवं कला का, जो 10वां अध्याय और इस पाठ का लास्ट पार्ट इस पाठ्य पुस्तक का लास्ट पार्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक कंप्लीट होने के बाद हम कक्षा 7 की शुरू करेंगे। अगर कक्षा 6 के इस अध्याय को देखें लोक संस्कृति एवं कला की, तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में बहुत कुछ विविधता है। राजस्थान की अगर मातृभाषा की बात करें तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। तो राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें एक आती है पूर्वी राजस्थानी और एक आती है पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी के अंदर की अगर बात करें तो इसमें आती है ढूंढाड़ी, जो जयपुर आसपास बोली जाती है, हाड़ौती जो कोटा या क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, कोटा संभाग में। मेवाती की बात करें अलवर भरतपुर वगैरह में बोली जाती है, मेव क्षेत्र में जनसंख्या बहुल क्षेत्र है वहाँ पर। और अहिरवाटी की बात करें अलवर में और किशनगढ़ अजमेर के आसपास यहाँ पर बोली जाती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? अहिरवाटी कहा जाता है। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, जो मारवाड़ जोधपुर के आसपास क्षेत्र, बीकानेर गंगानगर के आसपास में, मेवाड़ी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्पेशल भाषा, और शेखावटी जो कि शेखावतों का निवास, शेखावतों का क्षेत्र है, सीकर चुरू झुंझुनू, इस पर बोली जाती है। अब अगर अपन बात करें पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को अगर बात करें, पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को। और अगर पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। तो ये याद रखने का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कक्षा 6 के स्तर के अनुसार जो जानकारी दे रही है उसके अपन चर्चा करें। अब अगर अपन देखें राजस्थान की सांस्कृतिक दृष्टि विविधतापूर्ण है। यहाँ पर भाषा, वेशभूषा अलग अलग क्षेत्र में चलेंगे तो अलग अलग विविधताएं आएंगी, अलग अलग तरह के आएंगे। तो इसमें अगर अपन बात करें राजस्थान की वेशभूषा की बात करें, सर्वप्रथम किसकी बात करें? वेशभूषा की बात करें। अगर राजस्थान की वेशभूषा की बात करें तो राजस्थान वेशभूषा में अगर महिलाओं की बात करें तो राजस्थान में महिलाएं हैं या पुरुष है, चाहे वो कोई भी है, कौन से रंग का वस्त्र पहनते हैं? चटक रंग या तीखे रंग होते हैं, चटक रंग होते हैं, उनको वे वस्त्र धारण करते हैं। उनमें अगर महिला की बात करें, घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है, ओढ़नी ओढ़ती है, जिनमें से शेखावटी क्षेत्र में पीला पोमचा वगैरह, मीणाओं के क्षेत्र में पीला पोमचा, इस तरह अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग ओढ़ने प्रसिद्ध है। और अगर पुरुषों की बात करें, पुरुष धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पहनता है और पगड़ी पहनता है। अगर पगड़ियों की बात करें, उदयपुर की पगड़ियाँ प्रसिद्ध है और जोधपुर के साफे प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, उदयपुर की पगड़ी और जोधपुर के साफे। इनमें जैसे पगड़ियों की अगर अपन बात करें, अगर जीके की दृष्टि देखें, मोठड़ा आ गया, अलग अलग इस तरह की पगड़ियाँ हैं। राजस्थान में समय के अनुसार जब पचरंगी पगड़ी आ जाती हैं, बसंत ऋतु में पहनी जाने वाली पगड़ी आती है, इस तरह से अलग अलग समय के अनुकूल पगड़ियाँ राजस्थान में पहनी जाती हैं। अब अगर अपन वर्तमान समय की बात करें, इसमें पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव पड़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान में बहुरंगी जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें का वर्चस्व अभी तक भी कायम है। अब अगर अपन बात करें मनोरंजन की बात करें, राजस्थान में मनोरंजन के क्या क्या साधन है? अगर मनोरंजन की बात करें राजस्थान में, तो मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन है ये जीवन का अनिवार्य अंग है। इसमें ये जीवन का क्या है? अनिवार्य अंग है। राजस्थान में विभिन्न अंचलों में स्थानीय अगर सहजता की बात करें, जो से अपने बचपन में भी खेला होगा, जैसे गिल्ली डंडा है, सितोले है, लुका छिपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, चौसर चरपर, ये खेल संभवतः लगभग सभी साथियों ने खेले होंगे। तो इसमें ये बचपन में जो खेल खेलते हैं, इस तरह मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब लोक नाट्यों की बात करें जो मनोरंजन की दृष्टि से उनमें ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवई, तो ये मुख्य लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, जो कि मनोरंजन की दृष्टि से खेले जाते हैं। उनमें अगर समुदाय की बात करें, जैसे सपेरा, कालबेली, मदारी, जादूगर और पतंगबाजी, कठपुतली आदि भी खेल खेले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? पारंपरिक दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से खेले जाते हैं। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता की बात करें, तो सांस्कृतिक विविधता में अगर अपन देखें राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जो अध्याय दे रहे हैं टॉपर टेली 10 जिनका आपने अध्ययन किया, इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उनका भी पढ़ाई कर सकें, उन पढ़ाई से कंटिन्यूसली जुड़ सकें। अब अगर अपन बात करें सांस्कृतिक विविधता की बात करें राजस्थान की, इसमें गणगौर की बात करें, गणगौर की अगर बात करें तो गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार है। ये गणगौर की बात करें चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर के आरंभ होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। यहाँ पर अगर हम गण शब्द की बात करें तो गण क्या है? शिव का प्रतीक है, और गौर क्या है? पार्वती का है। तो यहाँ पर गण शिव का प्रतीक है और गौर
पार्वती का है। कहीं कहीं ये 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है और कहीं कहीं ये कितने दिन का मनाया जाता है, 4 दिन का उत्सव है। तो अत्यंत धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। अब अगर अपन बात करें तीज की बात करें, तो श्रावण शुक्ल पक्ष तीज की बात करें, इसको क्या कहा जाता है, छोटी तीज कहा जाता है। यहाँ नवविवाहित दुल्हन है वो क्या कहती है, झूला झूलती है। और अगर भादवा कृष्ण तीज होती है उसको क्या कहते हैं, कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाती है। यहाँ पर मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की है। कजली तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। अब अगर अपन बात करें सावन के महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियों के लिए या लड़कियों के लिए या इनके लिए महिला वर्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार कौन सा था, तीज का त्यौहार आता है। यहाँ पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी सुहाग की दीर्घायु होने की कामना करती है। कब करती हैं, इस तीज के त्यौहार के दिन पूजा करती है। अब अगर हम बात करें शीतलाष्टमी के त्यौहार की बात करें, तो ये होली के 8वें दिन मनाया जाता है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया, बासुड़ा भोजन किया जाता है, शीतला माता की पूजा की जाती है। और शीतला माता मंदिर की बात करें तो चाकसू की शील डूंगरी वल्लभनगर उदयपुर में है, 2 जगह मंदिर है इनका। चाकसू की शील डूंगरी जयपुर में और वल्लभनगर उदयपुर में इनका 2 जगह मंदिर। लगभग हर शहर और कस्बे में शीतला माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर बासुड़ा भोजन किया जाता है। अब अगर अपन बात करें अक्षय तृतीया की बात करें, तो अक्षय तृतीया राजस्थान का मुख्य त्यौहार है। यहाँ पर बिना मुहूर्त के सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक अगर बाल विवाह होते हैं तो कब कब होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये कुछ राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का अपने अध्ययन किया। अब अगर अपन बात करें राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात करें, ये त्यौहार इतने ही नहीं, बहुत कुछ त्यौहार बाकी है, लेकिन कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में इन्हीं त्योहारों का उल्लेख किया है और इसी तरह का उल्लेख किया है, उसके अनुसार अपने पढ़ा है। और विस्तृत रूप से वीडियो अलग से अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जितना कुछ देर का उतना अपने पढ़ा है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें प्रमुख मेलों की, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दिए हुए मेले हैं, तो उनकी अगर अपन बात करें तो पुष्कर मेला की बात करें, अजमेर में भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर साईं को दीपदान किया जाता है। ये ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये पुष्कर अजमेर में भरा जाता है। यहाँ की पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर और झील प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अब अगर अपना अगला मेला देखें तो कैला देवी का मेला है, ये करौली में लगाता है। कैला देवी का मेला करौली में भरा जाता है। कैला देवी का मेला यहाँ पर सवाई माधोपुर ऑप्शन दे रखा है, जो कि जहाँ तक मेरे हिसाब से अपन जीके की बुक्स वगैरह में देखते तो यहाँ पर करौली दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर दे रखा है। यह सही, यहाँ पर ऑथेंटिक बुक में दे रखा है, सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ हो सकता है कि इन्होंने मिस टाइपिंग की हो। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है और लक्की मेला भरा जाता है। अगर अपन बात करें श्री महावीर जी का मेला, तो श्री महावीर जी का सवाई माधोपुर मेला भरा जाता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर बैसाख शुक्ल द्वितीय तक श्री महावीर जी का मेला पड़ता है। और ये कौन थे श्री महावीर जी? महावीर जी जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। और इनकी लाल रंग की भव्य प्रतिमा कहाँ पर बनी हुई है? श्री महावीर जी में बनी हुई है। अगर अपन बात करें दशहरा मेला की बात करें, तो दशहरा मेला कोटा में मनाया जाता है आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को। नवरात्र के बाद में जो दशमी आती है आश्विन श्राद्ध शारदीय नवरात्र के बाद में, तो इसमें मनाया जाता है और यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। तो अगर दशहरे मेले की बात करें, दशहरा मेला कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में समय रास सवारियों के साथ में प्रारंभ होता था। यहाँ पर दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद अगर महाराव उमेद सिंह की बात करें 1889 से 1940 का, तो यहाँ का दशहरा उस टाइम में आकर्षक बनाने का उनको मतलब सजावट की परंपरा उस टाइम शुरू हुई थी। तो इस तरह ये दशहरा कोटा का प्रसिद्ध मेला है। अब अगर अपन बात करें हरियाली अमावस्या का मेला, तो हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ पर भरा जाता है? उदयपुर में भरा जाता है। 1899 में महाराणा फतेह सिंह के समय ये इसकी शुरुआत हुई थी। और श्रावण मास की अमावस्या होती है, जब हरियाली अमावस्या होती है उस दिन मेले को श्रावण कृष्ण पक्ष तक ये मेला चलता है। तो इस तरह 15 दिन के लगभग मेला चलता है और इसमें सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं ये मेला शुरुआत होता है। इस मेले की अगर अपन बात करें तो श्रावण माह में कृष्ण पक्ष लगने वाला मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी को संचार करता है। अब अगर अपन अगले टॉपिक देखते हैं राजस्थान प्रमुख मेलों में, तो यहाँ पर अगर ख्वाजा बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर मेला की बात करें तो बेणेश्वर मेला श्री डूंगरपुर में लगता है। बेणेश्वर मेला श्री डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को स्नान किया जाता है। आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। सोब माही और जाखम नदी की त्रिवेणी संगम पर मेला भरा जाता है और नवा टापरा गांव में बेणेश्वर मेला भरता है। बेणेश्वर मेले में आदिवासी लोग हैं अपनी दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। यहाँ उनके लिए तीर्थ पुष्कर के समान है। अब अगर अपन बात करें करणी माता का मेला देशनोक में भरता है। करणी माता चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इन्होंने बीकानेर शासकों की क्या है आराध्य देवी है। करणी माता का मेला कहाँ पर भरा जाता है? बीकानेर में भरा जाता है, देशनोक में। अब अगर अगला मेला देंगे खाटू श्याम मेला, जो सीकर में भरा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी से द्वादशी तक मेला भरा जाता है। ख्वाजा मोहद्दीन की चिश्ती उर्स अजमेर में भरा जाता है। रजब माह की पहली से छठी तारीख तक भरा जाता है।
यह मेला सर्व धर्म समभाव के अनुरूप मिसाल भी माना जाता है। बाबा रामदेव जी का मेला आता है रूणीचार जैसलमेर में भरा जाता है। भादवा शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। और गलियाकोट उर्सा आगे डूंगरपुर गलियाकोट में, और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। और ये सागवाड़ तहसील में भरा जाता है। और सागवाड़ तहसील में गलियाकोट के पास में किस दरगाह है? फखरुद्दीन मौला की दरगाह भी है। इसको मजार फखरी भी कहा जाता है। अगले कुछ मेलों को लेकर आओ, जिनमें जीन माता का मेला सीकर में, भृतरी का मेला अलवर में, डिगी कल्याण जी का मेला जयपुर में, तेजा जी का मेला परबसर में, और गोगा जी का मेला बाड़मेर में। इस तरह कुछ के मेलों को उल्लेख किया हुआ है। यह मेले जिनकी जानकारी दे रखी है कक्षा 6 के स्तर के अनुसार दे रखी है। विस्तृत रूप से मेलों को अलग से अपलोड किया जाएगा, लेकिन ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जितना कुछ दे रखा है उसी के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें बहुत कुछ और भी शेष है, लेकिन ये कक्षा 6 में इतना ही दे रखा है, उसी के अनुसार अपन इसमें देख रहे हैं। विस्तृत रूप से अलग से वीडियो इसमें देखेंगे। अब अगर हम बात करें कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जो प्रमुख लोक देवताओं का उल्लेख और लोक देवता संतों का उल्लेख किया हुआ है, तो उसमें अगर अपन देखें गोगा जी की बात करें, गोगा जी तो गोगा जी 500 पीरों में से प्रमुख देवता है। और इनमें गोगा नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी होती है, उस दिन गोगा मेढ़ हनुमानगढ़ मेला पड़ता है। और गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें राजस्थान में 500 पीर कौन कौन से थे, तो गोगा हड़बू रामदेव, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी और मेहाजी मंगलिया, ये राजस्थान के 500 पीर थे। अब अगर अपन बात करें तेजा जी के मेले की, तो तेजा जी के मेले की बात करें भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। यहाँ पर परबसर नागौर में और गोधन रक्षा थे, वो तेजा जी शहीद हो गए थे। और परबसर नागौर में विशाल पशु मेला भी भरता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है आय की दृष्टि से। और अगर पाबू जी के मेले की बात करें, पाबू जी का मेला ऊँटों के देवता कहा जाता है। पाबू जी को कोलमुंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था, यहीं पर इनको चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है। और पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँटों को अगर कोई सरा रोग वगैरह हो जाता है तो पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और फट पर बाबू जी का जीवन का चरित्र की दिखाया जाता है। अब अगर हम बात करें रामदेव जी, तो रामदेव जी को राम सपीर के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक है। और रामदेव पोखरण में इनका मेला पड़ता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इनको क्या कहते हैं? राम सपीर कहा जाता है। और भादवा माह में द्वितीया को मेला भरता है। भादवा माह शुक्ल पक्ष बीज को मेला भरा जाता है, उसको बाबे की बीज भी कहा जाता है। अन्य प्रमुख देवताओं की बात करें, मलिनाथ जी आगे, जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर मेला भरा जाता है। देवमन नारायण जी आगे, हरबू जी आगे, इनका अलग देवनारायण जी का देवमली में मेला भरा जाता है। इस तरह प्रमुख लोक देवता यहाँ आगे। अब अगर हम कुछ अन्य देवताओं की बात करें, इनमें अगर मीराबाई की बात करें, मीराबाई का जन्म कुर्की गांव मेड़ता में हुआ। कृष्ण भगवान की भक्त थी और राठौड़ मेड़ते सरदार के यहाँ पर जन्म हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार कौन थे? सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज थे, उनके साथ इनका विवाह किया गया। कृष्ण भक्ति में बचपन से मीरा का झुकाव था और इन्होंने वैराग संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल और सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है और उनके पदों में भी झलकती है। अगला इनमें अगर आप देखें मुख्य तो दादू दयाल आते हैं। तो दादू दयाल जन्म से लेकर विद्वानों की एक राय नहीं, इनको अलग अलग राय बताते, कोई कभी किसी को जन्म बताते, कोई कभी बताते हैं। इनमें अगर लेकिन बात करें, उन्होंने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की और यहाँ पर उन्होंने एक मैगनीज, जो उसको अकबर का किला कहा जाता है, उसकी नींव भी रखी, जिसको वर्तमान मैगनीज का किला कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायण जयपुर में हुई। नारायण इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगले आते हैं जाम्बू जी। तो जाम्बू जी विष्णु पंथ के प्रवर्तक हैं। पर्यावरण की रक्षा व जीवन हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं। तो जाम्बू जी का जन्म 1508 ईस्वी में भादवा कृष्ण अष्टमी को पिंपल नागौर में हुआ। अगले देखते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी को कतरेसर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु गोरखनाथ थे। कतरेसर बीकानेर में ही अग्नि नृत्य किया जाता है, जो कि जसनाथ जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जसनाथ जी मेले के प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या होता है? अग्नि नृत्य होता है। अगला अपन देखते हैं सरदानाथ जी, जो शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख लेव देवता है। लक्ष्मणगढ़ इनका क्षेत्र था। तो लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने उपदेश देते हुए किया, एक आश्रम का निर्माण करा और वहीं उन्होंने उपदेश दिया कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। स्वच्छता के लिए उन्होंने, ये आश्रम उनका वाक्य है, आश्रम का आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। ये लक्ष्मणगढ़ में इनका मंदिर है। अगले अगर हम बात करें राजस्थान के अपने लोक संतों देवताओं को उल्लेख किया, संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जितना कुछ दे रखा है उसी के अनुसार अपन देख रहे हैं। अब अगर अपन हस्तकला के बारे में दे रखा है उसके बारे में अगर देखें, हस्तकला में अगर अपन बात करें तो इसमें कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पहली हस्तकला दे रखी काष्ठकला, जो राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। काष्ठकला का प्रधान केंद्र बात करें तो बसी चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर लकड़ी की बेवाण बनाए जाते हैं, कावड़ बनाई जाती है और रंगाई छपे के ठप्पे भी बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? बसी चित्तौड़गढ़ में। अब अगर अपन बात करें लकड़ी निर्मित खिलौनों में कठपुतली के निर्माण की बात करें तो उदयपुर में बनाए जाते हैं लकड़ी के खिलौने में कठपुतली। उदयपुर के लिए, उसके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है और फर्नीचर के काम के लिए शेखावटी बीकानेर क्षेत्र के प्रसिद्ध है।
अब अगर अपन बात करें मूर्तिकला की बात करें तो ये काष्ठकला थी। अब मूर्तिकला को देखें तो मूर्तिकला जयपुर के संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती है। जयपुर में संगमरमर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और जहाँ पर जयपुर में जो मूर्तियां बनाई जाती है पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में मूर्तिकला का काम किया जाता है। अब अगर अपन अगली कला देखते हैं हस्तकला में, तो टेराकोटा आती है। टेराकोटा की बात करें, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है और विभिन्न सजावटी वस्तुओं से तैयार करके उसको पकाया जाता है। टेराकोटा के काम बात करें, ये मुलाला रास संबंध मुलेला गांव आगे राजसमंद के प्रसिद्ध है। अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा का काम बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन मुलेला गांव राजसमंद यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। अगली अपना सामने हस्तकला आती है, ब्लू पोट्री आती है। तो ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। नीले यानी ब्लू रंग का अंकन किया जाता है। ये जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। जयपुर की चीनी रंग मिट्टी के बर्तनों में नीले रंग अंकन किया जाता है। ब्लैक पोट्री आगे, कोटा की आगे, इसमें यहाँ पर काली मिट्टी की पोट्री बनाई जाती है, उनको बर्तन बनाए जाते हैं। सुनहरी पोट्री की बात करिए, पोखरण की आगे। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कुल पोट्री से संबंधित पोट्री हस्तकला थी। अब अगर अपन लाख के काम की बात करें, लाख का काम जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। लाख की चपड़ी को पिघला कर चाक को मिट्टी या बिरोजा आदि को गूंथा जाता है, उसको वस्तु बनाती है और उसको सजावट के लिए उस पर क्या लगाए जाते हैं? कांच मोती के पोए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लाख का काम कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें आभूषण की बात करें, अगर आभूषण की बात करें तो आभूषण में जड़ऊ गहनों के लिए जोधपुर और बीकानेर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जड़ऊ गहनों के लिए। और मूल्यवान पत्थरों को अगर तराशना है तो इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। और कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम करना तो थेवा कला कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ी प्रसिद्ध है। ये कई बार एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रतापगढ़ जनजातियां बात करें तो पीतल और चांदी के आभूषण पहनती है। बाकी कई जगह सोने के आभूषण पहने जाते हैं, चांदी के भी पहने जाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जनजातियां पीतल के आभूषण भी पहनती है। इस तरह से आभूषण आ गए। इसी तरह ये हस्तकला के कुछ प्रमुख उदाहरण थे जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रखे थे। अब अगर अपन बात करें कपड़े पर छपाई की बात करें, तो कपड़े पर छपाई के लिए तो और सांगानेर, अकोला, काला डेरा, बाड़मेर, पाली और बस्सी, चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है कपड़े की छपाई के लिए। विशेष काम, इन कपड़ों की छपाई के लिए विशेष काम किया जाता है। किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे का मिश्रण किया जाता है। उस घोल बनाया जाता है। घोल को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है और उसके सुखाने के बाद में कपड़ा भिगोकर सुखाया जाता है। और उसको सुखाने के बाद में फिर कपड़े को क्या किया जाता है? हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। हरड़ के घोल में क्या किया जाता है? कपड़े को डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के बॉक्सों, खाली ब्लॉक्स जो छापे होते हैं, उनके ब्लॉक्स की छपाई की जाती है। इस तरह से ये किया कि कपड़े पर छपाई का काम किया जाता है। और इनमें जो अप्राकृतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक कहा जाता है। अप्राकृतिक रंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक कलर कहा जाता है। इस तरह सीमित और प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग होता है। और अप्राकृतिक रंग, वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले रंगों को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक कहा जाता है। अगला अपने सामने आता है कसीदाकारी व गोटाकारी, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रहे हैं। इसके अनुसार राजस्थान में अनेक स्थान पर कपड़ों पर कसीदाकारी की जाती है। कसीदों में अगर मुख्यतः अगर अपन बात करें तो पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं, कपड़ों पर बनाए जाते हैं। कई जगह कपड़ों पर तरह तरह को काट कर कपड़े को सील दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। यहाँ पर एक कसीदाकारी व गोटाकारी के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान का मुख्य कार्य काम है। इस तरह से हम राजस्थान की लोक संस्कृति व कला, जिसमें हस्तकला की बात करें तो हस्तकला के बारे में विस्तृत रूप से अपन जाना। अब अगर अपन बात करें जो इसके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे चूहों के कारण कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो चूहों के कारण कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। ऊँटों को देवता के रूप में किसे जाना जाता है? ऊँटों को देवता के रूप में बाबूजी को जाना जाता है। अगला दे रखा ब्लू पोट्री में चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किसका अंकन किया जाता है? कौन से कलर का? तो यहाँ पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। तेजा जी किस धन की रक्षार्थ प्राणों की बाजी लगा दी थी? इन्होंने गोधन की रक्षार्थ प्राणों की बाजी लगा दी थी तेजा जी ने। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत कितनी बोली आती है? तो 4 बोली आती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और सिखावटी इस मुख्यतः जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेख कर रखा था। इस तरह से हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जो 10 पाठ दे रखे थे उनके सभी पाठों को पढ़ लिया है, 10 पाठों को उल्लेख कर लिया है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक लेके आएंगे। हमारा राजस्थान कक्षा 7 में उसमें पहला अध्याय लेके आएंगे। इस कक्षा 6 के सभी पाठों को पहले प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके PDF है वो टेलीग्राम चैनल GKBL सारण में सेंड कर दी गई है, वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आए कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन का, तो उसको आप नोटिस मिल जाए, आप उसको अध्ययन कर सकें। इसी तरह आपका सहयोग बना रहे। थैंक यू।